हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, जिसके अंदर हमने कल की वीडियो में या इससे पिछली वीडियो में क्या शुरू किया था? हमने शुरू किया था क्यूब यानी कि घन। और घन जो है कुछ इस प्रकार का होता है, और हमने बताया था ये कुछ फॉर्मूले हैं। 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, और यो है रंगहीन घनों की, घनहीन रंगे हुए घनों की संख्या। यो है टोटल क्यूब्स यानी कि कुल घन। और हमने बताया था इसमें कि इसमें जो है फलक या तल, ये हम कह सकते हैं सतह। वो कितनी बताई थी? वो बताई थी हमने 6। कितनी बताई थी? 6। कोने, कोने बताए थे हमने 8। ये जो है कोने होते हैं, कोने बताए थे 8। कोने कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं शीर्ष। और भुजा, भुजा फिर या किनारे, भुजा या किनारे, वो बताए थे हमने कितने? 12। कितने बताए थे? 12। अब जो है और कुछ क्वेश्चन देखे थे हमने कल, तो आज जो है आज का क्वेश्चन लिखो। आज का जो है पहला क्वेश्चन लिखो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखो। तो इसमें बोला गया है एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, क्वेश्चन पहला है, एक 12 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में जो है काटा जाता है या फिर विभाजित किया जाता है। एक 12 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं जिनकी केवल पहला क्वेश्चन लिखो, जिनकी केवल इस क्वेश्चन से जो है इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो है आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखो। पहले बताना है आपको 3 सतह रंगे हुए घन, 3 सतह रंगे हुए घन। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, रंगे हुए घन, या हुए लिख लो। ये क्वेश्चन दूसरा लिख लो, इसी से जुड़ा है। दूसरे क्वेश्चन बताना है आपको 2 सतह रंगे हुए घन, लिख लो 2 सतह रंगे हुए घन। तीसरा क्वेश्चन लिखो। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 1 सतह रंगे हुए घन। तीसरा 1 सतह रंगे हुए घन, रंगे हुए घन। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन लिख लो रंगहीन घन। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका रंगहीन घन, यानी कि हम कह सकते हैं 0 सतह रंगे हुए घन या फिर रंगहीन घन, बात एक ही है। तो ये जो है क्वेश्चन 4 करो ने। तो देखो, इस क्वेश्चन में बोला था एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक बड़ा घन है और वो जो है 12 सेंटीमीटर की क्या है उसकी भुजा। एक 12 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में क्या किया जाता है? उसे काटा जाता है। तो यहाँ से जो है n का मान पता चल जाएगा हमें। अरे यहाँ से जो है भैया हमें n का मान पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है n जो होता है सर वो होता है बड़े घन की भुजा। कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में दे रखा है बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, बटे में आती है छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा दे रखी है इसमें कितनी? 2 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से जो है n का मान आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। n का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। n का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब देखो, आपको पता होना चाहिए 3 सतह रंगे हुए घन की संख्या जो है हमेशा फिक्स होती है। 3 सतह रंगे हुए घनों की जो संख्या है वो होती है हमेशा फिक्स, जो कि मैं आपको इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और लिखा भी हुआ है। देखो इस जगह, अरे लिखा हुआ है इस जगह, देखो 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या ये होती है हमेशा फिक्स। कितनी? 8। तो ये तो हो जाएंगे 8। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारा वो बन जाएगा 8। अब भैया क्वेश्चन नंबर दूसरे पर जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला है 2 सतह रंगे हुए घन कितने होते हैं? सर बताया था आपने, देखो 2 सतह रंगे हुए घन होते हैं 12 या 12 ब्रैकेट में n-2 कितने होते हैं? 12 n-2। तो देखो n का मान कितना है? n का मान है 6, n का मान 6, 6 - 2 बराबर 4। बस गुणा कर लो इसकी, कितना ये 48, 12 चौक 48। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा करो इसे। इसमें बोला है एक सतह रंगे हुए घन, एक सतह रंगे हुए घन कितनी होती है संख्या? तो ये होते हैं 6n-2 और उसकी पावर क्या है? 2। तो देखो गुणा में 6n-2, n का मान कितना है? n का मान है 6, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा? 16, 16 छग 96, 16 छग 96, तो ये आ गया 96। अब ऐसे घन बताओ जिनकी एक भी सतह क्या है? रंगी हुई नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं रंगहीन घन। कितने हो जाएंगे? तो उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, n-2 और उसकी पावर क्या है? 3, n-2 उसकी पावर क्या है? 3, और n का मान कितना है? n का मान है 6, तो 6 - 2 बराबर 4, और 4 का घन करोगे तो 64, 4 का घन करोगे तो कितना जाएगा? 64। तो आपका पहले क्वेश्चन का जो आंसर बन गया वो बन गया 8, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बन गया 48, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बन गया 96 और चौथे क्वेश्चन का आंसर बन गया 64। तो ये जो है हो जाएंगे इन तीनों क्वेश्चनों के, ये जो है ये हो जाएंगे इन चारों क्वेश्चनों के आंसर। और यहाँ से जो है आप एक बात और बता दो, यहाँ से जो है आप एक बात और बताओ, क्या बताना है सर? तो आपको बताना है आपका टोटल क्यूब्स, कुल घनों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिख लो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, यह हम लिख सकते हैं कुल घन, कुल घन। और आपको अच्छी तरीके से पता है कुल घन जो होते हैं वो होते हैं n की पावर 3, या हम कह सकते हैं n का क्यूब। लिखवाया था नहीं लिखवाया था? टोटल क्यूब्स या कुल घन n की पावर 3। और n का मान आपको अच्छी तरीके से पता है, वो कितना निकाला था? वो निकाला था हमने 6, और 6 का क्यूब होता है 216। तो यहाँ से जो है कुल क्यूब जो जाएंगे वो जाएंगे 216, और इन्हें जो आप सभी को ऐड करोगे, देखो 8 + 48 + 96 + 64 कितना जाएगा? इन्हें टोटल ऐड करोगे तो ये जाएगा 216। करके देख लो चाहे, देखो 8 और 8 16, 16 और 8, 16 और 8 हो जाएंगे 22, 22 4 26, 26 का 6 हासिल लगे 2, 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, हो गए नहीं हो गए? 216 कितने हो गए? 216। तो टोटल क्यूब्स 216, 0 सतह रंगे हुए घन यानी कि हम कह सकते हैं रंगीन घन 64, 1 सतह रंगे हुए घन 96, 2 सतह रंगे हुए घन 48, 3 सतह रंगे हुए घन हमेशा होते हैं फिक्स, वो है 8। तो ये हो जाएगा, तो ये जो है 5 हो जाएंगे पांचों क्वेश्चनों के आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला लिखो भैया, चलो लिख लो क्वेश्चन नंबर अगला, लिखो, इसे नोट करो पहले।
तो देखो अगला क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है वो बनेगा कम से कम 2 सतह रंगे हुए घन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगे हुए घन या केवल 2 सतह रंगे हुए घन। तो पहले इस तरीके को समझो कि जो कंसेप्ट होता कैसा है। केवल वाला तो भैया मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल वाला जो है आप इससे निकाल सकते हो। अरे देखो केवल वाला तो आपको बता दिया मैंने कि केवल 2 सतह रंगे हुए घन। तो देखो केवल 2 सतह रंगे हुए घन पूछे तो फॉर्मूला ये हैगा, केवल 2 सतह रंगे हुए घन पूछे तो फॉर्मूला ये लिख दिया। केवल 1 सतह रंगे हुए घन पूछे तो फॉर्मूला ये लिख दिया। और केवल 3 सतह रंगे हुए घन पूछे तो ये लिख दिया। और रंगहीन घन पूछा केवल तो ये लिख दिया। तो केवल के लिए तो ये है, केवल के लिए तो लिख रखा है ओनली। अब देखो कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा का कंसेप्ट। देखो पहले देख लेते हैं हम कम से कम का। तो एक बनता है यहाँ से केवल वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ और इस प्रकार के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। एक बनता है कम से कम वाले का, कम से कम। एक बनता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखो केवल का तो आपको पढ़ा चुका हूँ। कम से कम देखो अगर पूछ ले आपसे भैया, क्या पूछ ले, अगर आपसे पूछा जाए कि कम से कम 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बता दो। कम से कम, चलो पहले आप बताओ कम से कम 1 सतह रंगे हुए घन कितने हो जाएंगे। कम से कम 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। तो यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख लो, कम से कम 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। कम से कम 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। तो देखो इसमें क्या क्या लिया जाएगा। तो देखो जिनकी सतह 1 सतह रंगी हुई है उन्हें तो लिया ही जाएगा। जिनकी 1 सतह रंगे हुए घन है ना उन्हें तो लिया ही जाएगा। प्लस जिनकी 2 सतह रंगे हुए घन है उन्हें भी लिया जाएगा। प्लस 3 वालों को भी लिया जाएगा। मतलब कम से कम 1 होनी चाहिए, 1 से अधिक कितनी भी हो। और आपको पता है 3 से अधिक सतह जो है किसी भी घन की रंगी हुई होती नहीं है, क्योंकि हम छोटे छोटे क्यूब में से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह तो रंगी हुई हो सकती है। तो बस तो इसमें जो है ऐड हो जाएगा 1 सतह तो हमें लेना है, जिस पर 1 सतह पर क्या है पेंट, उसे तो लेना है। प्लस 2 वालों को भी लेना है, प्लस 3 वालों को भी लेना है। ऐसा ही हमसे पूछ लिया कि आप बताओ कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। क्या पूछ लिया, कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। तो देखो कम से कम 2 सतह रंगे हुए घने होनी चाहिए, तो हमें जो है उसमें 2 तो लेना ही लेना है। क्या बताया मैंने, 2 तो हमें लेना ही लेना है। जिसकी 2 सतह रंगे हुए हैं वो तो लेना ही लेना है। प्लस 3 वाले भी लेने हैं, क्योंकि कम से कम 2 है ना, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कम से कम 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, कम से कम 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो उसमें जो है क्या होएगा, कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 होना चाहिए। और 1 के तो लिखवा चुके हैं, 2 का, 3 का देखो 1 का तो लिख लिया ना हमने। अगर पूछ ले आपसे 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो 3 से अधिक कितने भी हो, 3 से कम ना हो। तो आपको पता है 3 से अधिक तो बस 3 नहीं हो सकते हैं, 4 जो है पेंट होते नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे घनों में डिवाइड करेंगे तो इस क्यूब को निकालेंगे हम, तो इसकी सतह पर 3 सतह भी तो होएगा ज़्यादा से ज़्यादा पेंट, 4 पर थोड़ी ना होएगा। तो बस इसमें आएगा 3 वाला। अच्छा अब ज़्यादा से ज़्यादा पूछ ले तो क्या करें। अगर सर हमसे पूछ ले ज़्यादा से ज़्यादा, देखो इसमें जो है 3 केस बनते हैं। तो देखो अगर पूछ लें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा, क्वेश्चन बोलेगा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। तो बताओ इसमें क्या आएगा। अरे इसमें जो है आपसे पूछ लिया कम से कम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक को जो है कुछ समय बाद लेंगे क्योंकि आपके समझ में ज़्यादा आएगा। तो पहले जो है हम लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या।
तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या है, तो कम से कम तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 तो बोल रखा है, और उसमें 0 भी ऐड हो जाएगा। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 होने चाहिए, तो 3 सतह रंगे हुए हैं उन्हें भी ले लेंगे हम, 2 वालों को भी ले लेंगे, 1 वालों को भी लेंगे, प्लस जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं है ना उन्हें भी लेंगे भैया, यानी कि 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, वो भी काउंट करना पड़ेगा। अब पूछ रहे हैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 2, कम से कम कितनी भी हो जाए, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होनी चाहिए, तो 2 भी लेंगे, प्लस 1 वाले भी लेंगे, प्लस 0 वाले भी लेंगे, प्लस 0 वाले भी लेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कम से कम, अगर आपसे पूछ ले ज़्यादा से ज़्यादा 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो समझ में आ गया भैया ये। अरे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का कॉन्सेप्ट जो है आपके समझ में आ गया। देखो एक बार और देख लो, देखो अगर आपसे कम से कम 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या पूछा जाए, तो कम से कम एक सतह पूछा ना, तो अधिक से अधिक तो कितने में हो सकते हैं, तो 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या भी लेनी होगी, 2 की भी लेनी होगी, और 3 की भी लेनी होगी, और 4 सतह रंगे हुए घन होते नहीं हैं, अगर होते तो उन्हें भी लेते। इसी प्रकार भैया दो कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या पूछी है, तो हमें 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या लेनी होगी, प्लस 3 की भी लेनी होगी, क्योंकि कम से कम 2 है, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। इसी प्रकार 3 की है, 3 से अधिक होते नहीं है। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा का कॉन्सेप्ट, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, कम से कम 0 रंगहीन घन भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, मतलब 1 सतह रंगे हुए घन भी हो सकते हैं, प्लस 2 सतह रंगे हुए घन भी हो सकते हैं, प्लस 3 सतह रंगे हुए घन हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या चाहिए हमें, कम से कम तो 1, 2, 3 और 0 भी हो सकता है। इसी प्रकार 2 की बात है भैया, इसी प्रकार 1 की बात है। अब जो है इस पर आधारित लिखो आप क्वेश्चन, इसी पे आधारित जो है आप लिखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिख लो भैया। चलो फिर लिखो, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है या विभाजित किया जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन, ये छोटे छोटे के आगे 2 जो लिख रहे हैं ना, इसका मतलब 2 बार ये, छोटे के आगे इस प्रकार से 2 लिख रहा है, तो इसका मतलब छोटे छोटे 2 बार ये छोटे छोटे घन बनाए गए। तो हमें बताना है जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगी हुई हो, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगी हुई हो। एक बार और दोबारा सुनो, एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगी हुई हो, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगी हुई हो। इस वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखो पहले जो है एक बात बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगी हुई घन होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगे हुए घन होनी चाहिए, तो कम से कम तो ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो हम जो है इसमें क्या क्या लेंगे, तो इस क्वेश्चन में जो है आपको लेना होगा जिनकी 2 सतह रंगी हुई है वो तो आपको लेने हैं, प्लस जिनकी 1 सतह रंगी हुई है वो भी लेने हैं, प्लस रंगहीन भी घन लेने हैं, रंगहीन घन भी लेने हैं। बस इन्हें जो है निकाल के सिंपल ऐड कर दो। अच्छा सर देखो 216 जो है छोटे छोटे घन है, यानी कि टोटल जो है वो कितने हैं 216, कुल कितने हैं 216, और कुल कितने हैं यहाँ देखो कुल कितने हैं n की पावर 3, जबकि क्वेश्चन में 216। क्या आप यहाँ से n का मान 6 नहीं निकाल सकते, क्योंकि n का जो है मान 6 इसलिए जाएगा क्योंकि 216 क्यूब रूट होता है किसका, 6 का, या हम कह सकते हैं 6 का क्यूब होता है 216, क्योंकि इस पर पावर 3 है ना। अब देखो 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या जो है वो कितनी होती है 12 ब्रैकेट में n-2,
कितना n-2, 12n-2। तो देखो यहाँ तो आपको लिखना होगा, चलो कर ही लो फिर से ऐसे, देखो 12n-2, n का मान कितना 6, 6 में से 2 गए 4 और 12 चौक 48। तो भैया ये तो आ जाएंगे 2 सतह रंगे हुए घन तो आ जाएंगे भैया, हमें मिल गए 48। कितने 48। अच्छा सर ऐसे घन कितने हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है? सर ऐसे घन कितने हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है? सर देखो क्या फॉर्मूला, 6 ब्रैकेट में n-2 और उसकी पावर क्या है 2। देखो ये 6 n-2 और उसकी पावर है 2। बस n का मान आपको पता है 6 है, 6 में से 2 गए 4 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे और उस पर क्या है स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और गुणा में क्या है 6 और 16 छंग 96, 16 छंग 96, तो ये जाएंगे 96। अच्छा प्लस करना सर ने। अच्छा सर ऐसे घन कितने हैं जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं रंगीन घन, और वो बताए थे सर आपने कितने n-2 और उसकी पावर 3, यानी कि हम कह सकते हैं n-2 होल पावर 3। तो n का मान कितना है 6 माइनस 2 करोगे, अरे देखो n-2 पावर 3 है तो 4, 4 का क्यूब 64। सिंपल ऐड कर दो कितना आएगा, 4 और 6 10 और 8 18 का 8, कैरी 1 या कैरी 1, 15 हो गए, अरे 9 और 6 15 हो गए, 15 और 4 19 और 1 कैरी का था 20। सर 208। सर इसका आंसर 208 हो जाएगा फिर? हाँ भैया 208 हो जाएगा इसका आंसर। अरे 208 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन अगला, समझ में आइए? अरे भैया समझ में आइए, कम से ज़्यादा 2 सतह वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 2 1 और 0, 2 सतह रंगे हुए घन कितने हैं? देख लो फॉर्मूला लिखा आपके सामने, n का मान है 6 निकाल लिया आपने, तो देखो 4 की गुणा 12 से करोगे 12 चौक 48। इसी प्रकार देखो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और 16 छंग 96 और ये आपको पता है 64 आ गए, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। बस अब देखो क्वेश्चन अगला, अब देखो आप क्वेश्चन अगला, तो यो था ज़्यादा से ज़्यादा पर आधारित, यो था ज़्यादा से ज़्यादा पर आधारित। अब लेते हैं हम कम से कम वाले पर। अच्छा सर कम से कम वाला बताओ एक क्वेश्चन, तो लिखो अगला क्वेश्चन कम से कम वाले पे ही है, लिखो। इसे कर देते हैं डिलीट, अरे इसे जो है हम करते हैं डिलीट। अगला क्वेश्चन लेंगे अब, ये तो समझ में आ गया, मिटा दो फिर से? अरे मिटा दो फिर से, और क्या, आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है भैया, तो आप समझते हुए चलोगे तो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, आप देख भी रहे होगे। अब देखो इस क्वेश्चन ने बोला है एक रंगे हुए घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को, लिख लो क्वेश्चन, एक रंगे हुए घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यदि 8 रंगहीन घन है, यदि 8 रंगहीन घन है तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं? छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी, तब ऐसे कुल छोटे छोटे कितने घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो, कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। देखो कम से कम है, कम से कम 2 सतह रंगी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो भैया 2 सतह तो होनी चाहिए, कम से कम 2 सतह तो रंगी हुई होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा में 3 भी काउंट होएगा, 4 भी काउंट होएगा, और आपको पता है 4 सतह जो है किसी भी क्यूब की जो है रंगी होती नहीं है, क्योंकि आप निकालोगे छोटे छोटे घन तो इमेजिन कर सकते हो 4 सतह इसकी रंगी होने की नहीं है, 3 हो सकती है बस ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस
सिंपल इन्हें जो है ऐड कर दो। अब देखो रंगहीन घन कितने थे, सतह है ये, अरे ये सतह का, सिंपल इन्हें ऐड कर दो, 2 और 3 5 आंसर आइए, गलत ऐसा नहीं होगा ये इनकी सतह है। पहले इनकी सतह का निकालो योग, देखो सतह निकाल लो, 2 सतह रंगे हुए घन इतने हैं और 3 सतह रंगे हुए घन हमेशा होते हैं 8, तो ये तो हो जाएगा, इसका मान तो हो जाएगा 8, ये तो हमेशा फिक्स होता है। निकालना क्या है, 2 सतह रंगे हुए घन। कैसे निकालेंगे, तो पहले जो है आपको पता होना चाहिए n का मान, क्या होना चाहिए, n का मान पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में दे रखा है रंगहीन घन जो है वो कितने हैं, 8। क्वेश्चन में दे रखा है देखो रंगहीन घन जो है वो है 8, रंगहीन घन होते नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है 8, जबकि यहाँ कितने हैं, रंगहीन मतलब उन पर कोई भी कलर नहीं है, कोई भी सतह पर कलर नहीं है, कलर नहीं है, बोलने में दिक्कत हो जाती है कहीं ना कहीं। देखो अब उन पर कोई भी कलर नहीं है, तो यानी कि 0 सतह रंगी हुई है उनकी, और यहाँ कितना है ये n-2 पावर 3, n-2 पावर 3 बराबर रख दिया। इस पर से जो है घात 3 हटाओगे, इधर चढ़ जाएगा क्यूब रूट, और जो किसका होता है 2 का। तो आप ये नहीं कह सकते कि n-2 बराबर 2, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि n का मान 4 आइया, कह सकते हो नहीं कह सकते, तो n का मान आइया 4। अब निकाल लो 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है, 12 n-2, n-2 यानी कि 4 में से 2 गए 2 और 12 दूनी 24, कितने आ गए भैया, अरे कितने आ गए 24। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 24 और 8 32, 24 और 8 32। तो 32 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो 32 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, तो समझ में आ गया भैया, अरे कम से कम वाला और ज़्यादा से ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन अगला, चलो फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। हालांकि समझ में तो आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आइए, समझ में तो जो है वो आपके अच्छे से आइए, पर फिर भी जो है आप एक क्वेश्चन लिख लो फिर, क्योंकि और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो लिखो, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में जो है काटा जाता है, 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई है या हो, जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। अब देखो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2, ज़्यादा से ज़्यादा तो भैया 3 भी हो सकती है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो भी। देखो कम से कम जो है 2 सतह रंगी होनी चाहिए, कम से कम 2। अब अधिक से अधिक तो कितनी हो सकती है, देखो कम से कम 2 सतह होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन बोला गया है कम से कम 2 हो, अधिक से अधिक 3 भी हो सकती है, 3 से अधिक पैंट होती नहीं है, क्यों नहीं होती वो आपको मैं समझा चुका हूँ। अब बस n के मान की आवश्यकता पड़ेगी, और n का मान आप निकाल लो यहाँ से। कुल जो है घन है वो दे रखे है 216, कुल जो है वो दे रखे है, टोटल जो दे रखे है वो दे रखे है 216, टोटल यहाँ कितने हैं n की पावर 3, किसका क्यूब रूट होता है 216, सर 6 का होता है, सर 6 का होता है, तो n का मान आइए 6। मैं सोच रहा कभी सवाल इसी प्रकार का हो, हालांकि इसमें जो है n का मान अलग था, यहाँ अलग है, तो आंसर भी अलग आएगा। ये सेम है, देखो 2 सतह रंगे हुए घन थे यहाँ भी 3 सतह रंगे हुए घन थे यहाँ भी। सर आपने बताया था 3 सतह रंगे हुए घन जो है हमेशा होते हैं फिक्स, और वो कितने होते हैं 8, तो इनसे जो है कोई छेड़खानी मत करो, यहाँ तो लिख दो 8, ये तो आ गए 8। अब निकालना है हमें 2 सतह रंगे हुए घन, 2 सतह रंगे हुए घन निकाल दो, कितना हो जाएगा, वो होते हैं 12 ब्रैकेट में n-2, 12 n-2 ब्रैकेट में, तो n का मान 6 है, 6 में से 2 गए 4 और 12 चौक 48, 12 चौक 48 कितने हो गए, 56 हो गए, अरे 56 हो गए ये, तो बस 56 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
56 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब तो ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अरे अब तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली है, देखो चलो फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलो लिखो, एक और लिख लो, लिखो एक रंगे हुए घन को कुल 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कुल 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। जिसकी कम से कम एक सतह होनी चाहिए रंगी हुई। अधिक से अधिक तो भैया 2 सतह भी हो सकती है, 3 सतह भी हो सकती है। तो बस कर दो, सिंपल क्वेश्चन है। अरे भैया कर लो, इसे सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है जब मैं बोलूँ आपको लिखना चाहिए भैया। आपको जो है क्वेश्चन जब मैं बोलता हूँ आपको लिखना चाहिए नहीं चाहिए। देखो कम से कम एक सतह रंगी हुई होनी चाहिए, कम से कम एक। अधिक से अधिक तो 2 सतह रंगी हुई भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 से अधिक होती नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ। n के मान पर डिपेंड करती है ये। n का मान निकाल लो यहाँ से। देखो कुल छोटे छोटे घन कितने हैं भैया? अरे कुल छोटे छोटे घन जो है ना 343 है। और आपको पता है कुल जो है लिखवाया था सर आपने n की पावर 3। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो है वो कितने हैं? 343। तो इस पे से पावर 3 हटाओगे, इधर चढ़ जाएगा क्यूब रूट। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा भैया 7। n का मान आ गया भैया 7। अब जब n का मान 7 आ गया तो आप यहाँ से एक सतह रंगे हुए भी घन निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, और 3 तो आपको पता ही है ये होते हैं हमेशा फिक्स, क्योंकि ये कोने से निकलते हैं ना भैया। और कोने तो आपको पता ही है वो होते हैं 8, तो घन भी 8। अच्छा 2 सतह रंगे हुए घन बताओ कितने हो जाएंगे? सर फॉर्मूला देख लो, 12 ब्रैकेट में n-2, n का मान 7 में से 2 गए 5, 5 का गुणा 12 से 12 पंजे 60। अच्छा सर एक सतह रंगे हुए घन ये लिख रहे 12 n-2 उसकी पावर 2। तो 7 में से 2 गए 5, 5 का क्या है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 छक्का कितना बोलो? 25 छक्का 150। 25 छक्का 150। बस सिंपल ऐड कर दो ना, और क्या कितना हो जाएगा? अरे ये हो जाएगा 110, मतलब ये हो जाएगा 210, 150 प्लस 60 210, और ये हो जाएगा 218। तो 218 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 218 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आई है? अरे भैया समझ में आ रहे हैं ना ये? कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब देखते हैं हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, अन्यथा आपके समझ में तो ये आ ही गए। समझ में तो ये आपके आ ही गए, वो तो हमें पता भैया। तो चलो फिर समझ में आ गए आपके। तो एक क्वेश्चन आप लिखो अगला। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया। और केवल वाला तो हम पहले ही कर चुके थे, इससे पिछले वीडियो में केवल वाला तो हम पहले ही बता चुके थे। अब देखेंगे हम एक क्वेश्चन और लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। पहले जो है क्या बनाओगे? क्यूब बनाओ बड़ा सा। अरे एक भैया घन बना लो बड़ा सा, तो बनाओ एक क्यूब बनाओ बड़ा सा।
इसे मिटा लो। इसे ही मिटा लो फिर, और क्या, क्यूब बनाना है बड़ा सा। इसे मिटाओ और एक क्यूब बनाओ इस जगह बड़ा सा। तो क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे। इस प्रकार का क्यूब बना लो। और इसमें जो है दो सतह जो है क्या है, रेड कलर से पेंट है। यहाँ भी क्या है, रेड कलर है। और इसके अपोजिट जो सतह है ना, उसके भी जो है, उस पर जो है रेड कलर करा गया है। देखो इस पे भी जो है रेड कलर है। और इसके अपोजिट जो सतह है, यानी कि इसके पीछे है, उस पर भी क्या है, रेड कलर। इसके पीछे जो सतह है, समझ में आ गया। अब जो है, और इस पर करा गया है येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर। और इसके अपोजिट जो सतह है, उस पर भी जो है कैसा कलर है, येलो। यहाँ है ब्लू कलर, ब्लू कलर। और इसके अपोजिट जो है, यानी कि नीचे, उस पर भी क्या है, ब्लू कलर। इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। अरे इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई। अब जो है इसके पीछे जो है अपोजिट रेड कलर है, इसके अपोजिट भी रेड, इसके अपोजिट येलो है और इसके अपोजिट ब्लू है। तो बस ये हो गया क्वेश्चन, समझ लो। और इसे जो है छोटे छोटे घनों में डिवाइड करा गया है, छोटे छोटे घनों में काटा गया है। और छोटे छोटे घन कितने हैं, तो वो है 216। विभाजित जो किया है वो किया है 216 घनों में। लिख लो यहाँ, इसे काटा है 216 घनों में। कितने घनों में, 216 में। तो पहला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन जो है पहला लिखो। तो लिखो क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन पहले में बोला गया, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई हो, जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई हो। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई हो, बताओ। बताओ भैया। तो देख लो, क्वेश्चन पहला है आपका, क्वेश्चन पहला है आपका, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई हो, जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई हो, 4 सतह रंगी हुई हो। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है भैया, कोई सॉल्यूशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, कॉमन सेंस। बताओ क्या आएगा। सर आपने अभी कुछ समय पहले बताया था, सर आपने अभी कुछ समय पहले बताया था कि 4 सतह जो है रंगी हुई होती नहीं है किसी क्यूब की। अगर आप छोटे छोटे घनों में से डिवाइड करोगे, काटोगे, तो अधिक से अधिक जो है ना 3 सतह रंगी हुई हो सकती है। 3 से अधिक नहीं। अगर आप कोने से निकालोगे, यानी कि शीर्ष से निकालोगे काट के घन, तो बस अधिक से अधिक 3 सतह तो रंगी हुई हो सकती है, 3 से अधिक नहीं। इसमें बोला है 4 सतह, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 0 बन जाएगा, कहीं ना कहीं इसका आंसर 0 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर बन गया वो बन गया 0। क्या बन गया, 0।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। लिखो कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतह, जिनकी केवल 3 सतह अलग अलग, जिनकी केवल 3 सतह अलग 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 रंग से रंगी है या रंगी हुई है। जिनकी केवल 3 सतह, जिनकी केवल 3 सतह अलग अलग रंग से, अलग अलग रंग से रंगी है, संग से नहीं, रंग से, रंग से रंगी है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अरे बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 3 सतह रंगी होनी चाहिए और वो भी अलग अलग कलर से, तो क्या आएगा इसका। देखो पहले जो है आप ये बताओ कि 3 सतह जो रंगे हुए होते हैं घन, वो जो है हम कहाँ से निकालते हैं, इसके कौन से पोर्शन से बाहर निकालेंगे। तो आप बोलो सर इसके हम निकालेंगे इस पोर्शन से बाहर। देखो 3 सतह रंगे हुए जो घन होते हैं वो इस, ध्यान से समझो भैया, अरे क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझो। जब 3 सतह रंगे हुए घन निकालते हैं हम, तो इसके कौन से पोर्शन से बाहर निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर आप निकालोगे कोने से, क्योंकि कोने में ही होते हैं 3 सतह रंगे हुए घन। ये यहाँ से तो निकालोगे। देखो 3 सतह रंगी हुई घन है और वो भी अलग अलग रंग से, बोला है क्वेश्चन में अलग अलग होने चाहिए। तो देखो अलग अलग रंग से है, ये तो होगी रेड कलर से पेंट। हालांकि मेरे पर रेड मार्कर है तो नहीं, पर आप समझ लो ये तो होगी रेड कलर से। फिर ये वाली इस पर तो है रेड कलर, और ये वाली जो है ये होगी येलो कलर से पेंट, ये है येलो कलर, और ऊपर वाली है ब्लू कलर से पेंट। और ये क्या है, तीनों रंग अलग अलग, ये है ब्लू से, और ये तीनों जो है अलग अलग हो गए। तो बस हमें बताओ यही तो बताना है कितने घन है ऐसे ऐसे। तो देखो एक कोने से एक आ रहा है, एक कोने से एक बाहर आ रहा है, और ऐसे कोने कितने होते हैं इसमें, कोने जो है घन में जो वो होते हैं वो होते हैं 8। कितने होते हैं 8, तो 8 कोनों से 8 बाहर निकलेंगे, और इन घन में जो है अलग अलग पेंट होएगा, रेड येलो और ब्लू। तो ऐसे घन जो होंगे वो होंगे 8, और इन पर कलर जो होएगा वो होएगा रेड ब्लू येलो, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। अब क्वेश्चन अगला देखो, इसका तो बन गया आंसर 8। कितना 8। क्वेश्चन अगला क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कुल 2 सतह रंगे हुए घन, कुल 2 सतह रंगे हुए घन। तो लिख लो, अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो कुल 2 सतह रंगे हुए घन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, हुए घन। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका, कुल 1 सतह रंगे हुए घन, कुल 1 सतह, कुल 1 सतह रंगे हुए घन, रंगे हुए घन। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन लिखो भैया, रंगहीन घन बताओ, क्या बताना है इसमें, कुल रंगहीन घन कितने होंगे, कुल रंगहीन घन कलरलेस, कुल रंगहीन घन, रंगहीन घन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं। चलो पहले इनका आंसर दो, 3 क्वेश्चनों का आंसर बताओ।
अरे 3 क्वेश्चनों का आंसर तो बताओ पहले। तो देखो, कुल 2 सतह रंगे हुए घन, सिंपल क्वेश्चन है। तो कुल 2 सतह रंगे हुए घन कितने होते हैं? 12n-2, ये तो होता है। अब यहाँ से n का मान कैसे निकाले? तो n का मान निकाल लेंगे यहाँ से, काटा जो गया है उसे विभाजित जो करा गया है वो करा गया है 216 में, यानी कि कुल दे रखे हैं 216 और यहाँ कितने हैं? n की पावर 3, n की पावर 3 बराबर 216। n का मान हो गया 6, n इंगर लिख लो, इंगर बात है कि ये n का मान हो गया 6, बस रख दो इस जगह। n का मान 6 रखोगे, 6 में से 2 गए 4 और 12 चौक 48, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 48। कुल 2 सतह रंगे हुए घन वो आ गए 48। अच्छा, कुल 1 सतह रंगे हुए घन, कुल एक सतह रंगे हुए घन, फॉर्मूला देखो 6n-2 और उसकी पावर क्या है 2, 6n-2 उसकी पावर क्या है 2। n का मान कितना है? n का मान है कितना? 2। n का मान है 6, n का मान 6, तो 6 में से 2 गए कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, अरे 6 में से 2 माइनस करोगे, 6 में से 2 माइनस करोगे 4, और 4 का स्क्वायर 16, और गुणा में क्या है? गुणा में भैया 6 भी है, और आपको पता होना चाहिए कि 16 छंग होते हैं 96, 16 छंग 96, तो इसका आंसर बन गया 96। कितना आंसर बन गया? 96। अच्छा, अब बताना आपको रंगहीन घन, कुल रंगहीन घन, और वो लिखवाए थे मैंने कितने? वो लिखवाए थे मैंने n-2 और उसकी पावर क्या है 3, n-2 और उसकी पावर क्या है पूरे की 3। तो n का मान कितना है? n का मान है 6, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 हटाओगे 4 और 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 64। तो इसका जो आंसर बन गया वो बन गया 64। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन, और इनके जो आंसर है वो आपके सामने है। पहले का आंसर है 0, दूसरे का 8, इसका 48 और इसका 16, और 5वें क्वेश्चन का 64। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला लिख लो, लिखो कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह है, जिनकी केवल 2 सतह है। उसके बाद लिखो, समझ में आ गया हो? अरे लैंग्वेज समझ में आ गई। उसके बाद जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना है एक, दोबारा देख लो। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह है, जिनकी केवल 2 सतह है, और उसके बाद बनाना है आपको स्ट्रक्चर। 2 सतह है, रंगी हुई होनी चाहिए, किस तरीके से? तो 2 सतह रंगी होनी चाहिए लाल रंग से, लाल कलर से, और उसके बाद ब्लू से, उसके बाद येलो से, और उसके बाद रेड ब्लू, उसके बाद रेड ब्लू, फिर ब्लू येलो, उसके बाद येलो रेड। इसका आंसर बताओ, इसका जो आंसर है बताओ। समझ में तो आई होगा आपके? अरे समझ में तो ये आपके आई गया, नहीं आया तो दोबारा देख लो। आपको ऐसे घन बताने हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए, 2 सतह रंगी होनी चाहिए, और वो भी जो है दोनों सतह होनी चाहिए लाल कलर से पेंट। ऐसे घन बताओ। इसे जो है हमने 6 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अरे 2 सतह रंगी होनी चाहिए, और ऐसे घन बताओ जिनकी दोनों सतह क्या होनी चाहिए? रेड कलर से पेंट। ऐसे घन बताओ जिनकी दोनों सतह होनी चाहिए ब्लू कलर से पेंट। ऐसे घन बताओ जिनकी दोनों साइड जो है या दोनों सतह होनी चाहिए येलो कलर से पेंट। अब ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह होनी चाहिए रेड कलर से और एक सतह होनी चाहिए ब्लू कलर से पेंट। अब ऐसे बताओ जिसकी एक सतह होनी चाहिए ब्लू कलर से पेंट, एक होनी चाहिए येलो से। इसी प्रकार ये हो येलो और रेड। बताओ, अब तुम ये बताओ, ये 2 सतह रंगे हुए जो घन होते हैं ये इस वाले घन के कौन से पोर्शन से बाहर निकलते हैं?
दो सतह रंगे हुए जो घन होते हैं वो इस पोर्शन, इस वाले बड़े वाले घन के कौन से पोर्शन से बाहर आते हैं? सर आप बोलोगे वो आते हैं इस पोर्शन से, यानी कि मध्य से। कहाँ से? यहाँ से तो आते हैं वो, यहाँ से तो आते हैं। अब तुम ये बताओ, क्या कोई भी घन ऐसा हो सकता है जिसकी दोनों सतह रेड कलर से पेंट हो? सर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। देखो कोई भी घन ऐसा संभव नहीं है जिसकी दोनों सतह क्या हो? रेड कलर से पेंट। क्यों? क्योंकि देखो इधर रेड है, इधर येलो है, तो ये होएगा रेड से और ये होएगा येलो से। यहाँ भी देख लो, अगर यहाँ की बात करते हो तो ये होएगा रेड कलर से पेंट, ये होएगा ब्लू से। यहाँ देखोगे तो यो येलो से, यो ब्लू से, मतलब ऐसा संभव तो है नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा शून्य। और ना ही ऐसा संभव है, ना ही तो ऐसा संभव है कि एक भी घन जो है दोनों सतह से ब्लू कलर से पेंट हो। क्या दोनों ये हो सकता है? तो इसका भी आंसर 0 होगा। ऐसा घन एक भी नहीं है जिसके दोनों साइड जो है ब्लू कलर से पेंट हो। ना ही सर ऐसा घन एक वो भी है, ना ही एक घन ऐसा मिलेगा आपको जिसकी दोनों साइड क्या हो? येलो कलर से पेंट हो। इसका भी आंसर शून्य है, इसका भी शून्य है, इसका भी शून्य है। अब बचा ये 3। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखो अब आपको दो सतह रंगे हुए तो घन होने चाहिए, और आपको बताने हैं अब एक सतह तो रंगी हुई, एक सतह जो रंगी हुई होनी चाहिए वो होनी चाहिए रेड कलर से और एक होनी चाहिए ब्लू कलर से, एक रेड से और एक ब्लू से। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? अब तो आप बोलोगे पहले ही बताओ, यहाँ से तो निकलेगा वो। अरे दो सतह रंगे हुए जो घन है वो यहाँ से तो निकलेंगे, मध्य से निकलेंगे। तो तुम ये बताओ ये वाले ज़्यादा होंगे या फिर ये वाले ज़्यादा होंगे या फिर ये वाले ज़्यादा होंगे? सर ये तीनों होंगे बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ कट्स जो है सारी साइड से क्या है? इक्वल। नंबर ऑफ कट्स जो है सारी साइड से क्या है? इक्वल। तो ये जो है तीनों क्या होंगे? बराबर। तो दो सतह रंगे हुए घन जो है आपने निकाले थे अभी, कितने थे? 48। दो सतह रंगे हुए घन निकाले थे आपने अभी 48। तो 48 को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दो, 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? 16। तो यहाँ जाएगा 16। 16 घन ऐसे होंगे, 16 घन ऐसे होंगे जिनकी दो सतह तो रंगी हुई होनी चाहिए, होंगी। दो सतह रंगी हुई होंगी उनकी, और एक होगी रेड कलर से, एक होगी ब्लू कलर से। अब 16 ही ऐसे होंगे जिसकी एक सतह होगी ब्लू कलर से पेंट और एक होगी येलो कलर से पेंट। अब 16 ही ऐसे होंगे जिसकी एक साइड जो है वो होगी येलो कलर से पेंट और एक होगी रेड कलर से पेंट। तो बस इन्हें जो है हमने लिख दिया, 16 ऐसे होंगे और 16 ऐसे होंगे और 16 ऐसे होंगे। तो ये क्वेश्चन था हमारा छठा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। इस जगह देख लेते हैं। इसे मिटा दें, इसकी हालांकि इसकी आवश्यकता तो है नहीं अब, चलो मिटाई दो इसे। अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सतह तो रंगी होनी चाहिए, घन की छोटे छोटे घन जो है एक सतह रंगी होनी चाहिए, और इसे भी जो है इसमें भी जो है क्या क्या होना चाहिए? एक सतह रंगी होनी चाहिए। और ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह रेड कलर से पेंट है, और ऐसे बताओ जिनकी एक साइड ब्लू कलर से पेंट है, और ऐसे घन बताओ जिनकी एक साइड येलो कलर से पेंट है। बताओ कितने हो जाएंगे? अरे बताओ कितने हो जाएंगे? आसान क्वेश्चन है। समझ में आइए क्वेश्चन? अरे ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह तो होनी चाहिए रंगी हुई, और वो भी कैसे से? ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह रंगी होनी चाहिए और वो भी रेड कलर से। ऐसे घन बताओ कितने हैं? और ऐसे बताओ जिसकी एक सतह रंगी होनी चाहिए ब्लू कलर से, ऐसे बताओ। और ऐसे बताओ जिसकी एक सतह होनी चाहिए येलो कलर से पेंट। तो तुम ये बताओ, जब एक सतह रंगी हुई होती है तो उस घन को जो है हम कौन से पोर्शन से बाहर निकालते हैं? तो आप बोलो सर यहाँ से निकालते हैं। कहाँ से?
ए यहाँ से, यानी कि मध्य से, कहाँ से, केंद्र से, केंद्र से तो निकालते हैं। अब देखो ये जो है तीनों जो होंगे वो होंगे बराबर, इतने ये होंगे, इतने ये होंगे, इतने ये होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कट्स जो है सारी साइड से क्या है इक्वल, तो इन्हें जो है 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दो। तो पहले आप देखो उससे पहले कि एक सतह रंगे हुए वाले घन जो है वो है कितने, एक सतह रंगे हुए घन है कितने, तो आपने अभी निकाला था कितने हैं, ये 96, कितने हैं 96, तो इन्हें जो है 3 बराबर भागों में कर दो डिवाइड, तो कितना आएगा 32 दूनी 64 दूनी 96। हाँ, तो 32 घन ऐसे होंगे जिनकी एक साइड तो कलर होएगी, और वो भी किससे, रेड कलर से पेंट, वो भी किससे, रेड कलर से पेंट। अच्छा, 32 ऐसे होंगे जिनकी एक साइड तो कलर होएगी और वो भी किससे, ब्लू कलर से पेंट। अच्छा, 32 ऐसे होंगे जिसकी एक साइड तो कलर होएगी और वो भी किससे, येलो कलर से पेंट। तो 32 ऐसे होंगे रेड वाले, 32 ब्लू वाले और 32 येलो वाले। तो ये क्वेश्चन था आपका 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, 2 क्वेश्चन हो रहा है बस, क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है अभी। तो लिखो, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो या हुई है, जिनकी केवल कम से कम एक सतह रंगी हुई है, कम से कम एक, अधिक से अधिक एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कम से कम पूछा ना, तो कम से कम 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 भी हो सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। तो 3 सतह रंगे वाले घन जो है हमेशा होते हैं फिक्स कितने, 8। n का मान आपको पता है, अरे n का मान आपको पता है, अभी निकाला था मैंने कितना, मिटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, n का मान आ जाएगा यहाँ से 6, n का मान 6। अब बस फॉर्मूला में रखो, आंसर पाओ। 2 सतह रंगे हुए घन का फॉर्मूला 12n-2 कितना, यहाँ जाएगा 4 और 12 चौक 48, यहाँ कितना जाएगा, एक सतह रंगे हुए घन होते हैं 6n-2 और उसकी पावर क्या है 2, तो 4 का वर्ग 16 और 16 छंग 96, 96। सिंपल ऐड कर दो इन्हें, कितना आएगा 8 8 16, 16 और 6, 16 और 6 हो जाएंगे, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल लगे, कैरी का 2, कितना हो जाएगा 13 और 13 और 2 15, कितना 152। तो 152 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 152 जो है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो नंबर 9 लिखो, अरे क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो। अब कहाँ लिखा उसे, तो इसे मिटा लो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, सुनो ध्यान से, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो और वो भी किससे, लाल कलर से, जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो और वो भी किससे, लाल कलर से। अच्छा क्वेश्चन देखो, एक सतह रंगी होनी चाहिए, कम से कम 1 होनी चाहिए, तो अधिक से अधिक, तो कम से कम 1 होनी चाहिए, अधिक से अधिक 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 से अधिक कलर होता नहीं है, क्योंकि 3 से अधिक जो है कलर होता नहीं, मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ, इस बात को जो है आपको पीछे अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूँ। और एक देखो एक साइड होनी चाहिए कलर, और वो भी किससे, वो भी बोला गया है रेड कलर से पेंट, वो भी किससे, रेड कलर से। तो देखो यहाँ से जो है रेड कलर से पेंट कितने हैं 32, और वो भी क्या है, एक सतह रंगी हुई है, एक सतह रंगी हुई है और वो भी किससे, रेड से, यही तो पूछा है हमसे। तो ये आगे 32, कितने आगे, यहाँ से आगे 32 प्लस यहाँ देखो उनमें कम से कम एक सतह जो है रेड कलर से पेंट होनी चाहिए, कम से कम 1। तो रेड कलर से यहाँ से देखो 2 सतह वाले में पहुँच जाओ, कहाँ है 2 सतह, इस जगह। तो देखो
एक सतह जो है रेड कलर से पेंट है, देखो इस जगह एक सतह जो है रेड कलर से पेंट है, तो 16 तो हम लेंगे ये वाले, समझते हैं ना, 16 तो लेंगे हम ये वाले, इन्हें लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इनमें जो है रेड कलर थोड़ी ना है, क्वेश्चन में बोला गया है स्पेशल में रेड कलर होना चाहिए एक सतह पर। तो देखो इस पर एक सतह पर रेड कलर है, तो 16 तो ये वाले काउंट करेंगे, प्लस इन वालों को लेने के लिए इन वालों को लेंगे क्योंकि इस पर भी रेड कलर है। तो 16 और 16 32, 16 और 16 32 प्लस 8। अब उन वाले वो जो 8 से निकलते हैं शीर्षगण यानी कि कोने से जो निकलते हैं उन्हें भी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है देखो इन पर जो है 8, ये 8 जो है घन ऐसे हैं जिन पर रेड भी कलर है, ब्लू भी है और येलो भी है, तो कम से कम एक सतह पर रेड कलर होना चाहिए। तो एक सतह पर रेड कलर तो है ही भैया, तो बस 8 ये वाले भी काउंट हो जाएंगे। तो सिंपल इसका आंसर बन जाएगा कितना, 32 दूनी 64, 64 और 6 70 और 2 72। इसका आंसर बन गया 72। कितना? 72। अगला क्वेश्चन लिख लो, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लिखो, 72 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम दो सतह, जिनकी कम से कम दो सतह नीले रंग से रंगी हुई हो, जिनकी कम से कम दो सतह नीले रंग से रंगी हुई हो। देखो कम से कम दो सतह, अधिक से अधिक 3 भी हो सकती है पर कम से कम 2। क्वेश्चन नंबर 9 था यो 10। कम से कम 2 पूछा ना, तो इसमें 2 वाले भी काउंट होंगे और 3 वाले भी होंगे, और 2 सतह जो है कम से कम नीले कलर से पेंट होनी चाहिए, कम से कम 2 सतह नीले कलर से पेंट होनी चाहिए। तो देखो आपको पता है 2 सतह जो है सेम रंग से कलर हो नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है बता भी दिया हमने, ये इस प्रकार से क्या था क्यूब, और यहाँ था येलो, यहाँ था रेड और यहाँ था ब्लू। इसके अपोजिट ब्लू के अपोजिट ब्लू था और येलो के अपोजिट येलो था, रेड के अपोजिट रेड था। अब देखो 2 सतह नीले कलर से पेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कोई क्यूब बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखो यो भी अलग अलग कलर से पेंट है, देखो रेड से और येलो से, यो रेड से और ब्लू से, यहाँ से यो ब्लू से और यो येलो से, तो ये वाले भी शून्य हो जाएंगे और ये वाले भी शून्य हो जाएंगे। तो बस इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा शून्य। क्या बनेगा? 0, क्योंकि ऐसा एक भी घन नहीं मिलेगा जिसकी कम से कम 2 सतह एक ही कलर से पेंट हो। किससे? नीले कलर से। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 0 यानी कि 0। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।